जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल BK स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता वैदिक काल से जुड़े प्रमुख प्रश्न के बारे में। MCQ प्रश्न है दोस्तों, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं 50 क्वेश्चन की इसमें बात करूँगा दोस्तों। 50 क्वेश्चन आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। किससे? तो वैदिक सभ्यता से और वैदिक काल से 50 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे, जो किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन आंसर बताइए, कितना आंसर सही हुआ। लास्ट में आप काउंट कर लीजिएगा आप कितना आंसर सही हुआ वैदिक साहित्य से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी होती है। ये तो सबको पता है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर दीजिए, फटाक से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों, वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक होता है अथर्ववेद। ठीक है, ये वेदों की संख्या आपकी कितनी होती है दोस्तों? वेदों की संख्या आपकी 4 होती है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है, ये 4 आपके वेद होते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक से हाई लेवल चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, इसको आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सबसे पुराना वेद दोस्तों, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद दोस्तों सबसे पहला वेद है, इसे सबसे पुराना वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। तो आप ध्यान में रखिएगा, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्ति होती है दोस्तों। 1028 सूक्त होती है, ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होती है। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक और आपको इम्पोर्टेंट बात इसमें याद ये रखना है कि इसमें ऋग्वेद में दोस्तों जो ऋचाएँ होती हैं उसकी संख्या कितनी है। तो ऋचाओं की संख्या दोस्तों है 10,462। ये आपको याद रखना है, 10,462 इसमें ऋचाओं की संख्या है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में हुआ है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछ चुका है SSC में भी और रेलवे में भी। तो ध्यान में रखिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ये आपको आंसर इसका बताना है, तो आंसर करके बताइए। दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का क्या है, उल्लेख है ऋग्वेद में। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, ये आपको आंसर इसका बताना है। तो आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। किसको दोस्तों? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है ऋग्वेद में। ये आपको याद रखना है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में कहा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि सबसे नया वेद कौन सा है। अभी हम पढ़े हैं क्या, सबसे पुराना वेद पढ़ लिए। अब सबसे नया वेद पूछ रहा है कि सबसे नया वेद। तो अभी मैं बताऊंगा इसको आपको कैसे लर्न रखना है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए कि सबसे नया वेद कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद है, क्योंकि सबसे बाद का वेद यही है अथर्ववेद। तो इसे आप सीक्वेंस में याद रखना है, सबसे बाद का जो वेद है वही नया वेद होता है। अथर्ववेद आपका क्या है दोस्तों? सबसे नया वेद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसका भी आंसर आपको बताना है। कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक से मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करती थी उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है, आप ध्यान में रखिएगा कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करती थी उसे क्या कहते हैं। इसका आपको आंसर बताना है। आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों होगा बी, बलि। वैदिक काल में राजा जो कर वसूलता था उसे हम बलि कहते थे। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। जजिया नहीं होता है दोस्तों, जजिया तो इस पे लगाया गया था, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया गया था। लगान भी नहीं होता है, कर भी नहीं होता है, बलि उसे कहा जाता था। वैदिक काल में जो राजा जनता से कर के रूप में वसूलता था उसको बलि कहा जाता था, ये याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये भी कई बार रिपीट करके पूछ चुका है, देखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि बहुत बार रिपीट करके पूछा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आपको आंसर करके कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद से नहीं लिया गया है, सतपर ब्राह्मण से भी नहीं, और यजुर्वेद से भी नहीं लिया गया है, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद। इसे बहुत ही सिंपल तरीका से आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करके आने वाले क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। ये आपको बताना है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में किस किस का उल्लेख है। अथर्ववेद में, चारों वेद में किसका उल्लेख किया गया है, किससे रिलेटेड वेद है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, आपको पूछा भी जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस वेद से कौन सा लिया गया है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, ये आपको ध्यान में रखना है और बताना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। आंसर होगा दोस्तों ए, मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है, ये ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है। अब दोस्तों जादू का किस में उल्लेख है और आयुर का, संगीत का किसका किस में उल्लेख है, मैं आगे इसमें चर्चा करने वाला हूँ। सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। अभी शेयर नहीं किए हो तो और बच्चे जुड़ जाएँ जिनको भी प्रॉफिट हो सके। शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर कर दीजिए। तब तक है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं बताया हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन किया हूँ कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। ये आपको बताना है दोस्तों कि ऋग्वेद में कुल ऋचाओं, ऋचाओं मतलब मंत्रों, मंत्रों की संख्या क्या है। ये आपको अभी मैं बताया हूँ दोस्तों कि कुल ऋचाओं की संख्या क्या है आपका ऋग्वेद में। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है, इसे 600 की जगह यहाँ पे 462 होना चाहिए। 462 यहाँ पे आपकी रिचाई होना चाहिए, तो ये आपका कुछ गलत आंसर था। तो इसका अभी मैं बताया दोस्तों 10,462 आपकी रिचाएँ होती हैं, किसमें, तो ऋग्वेद में। कुल रिचाओं की संख्या 10,462 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सामवेद में किसका उल्लेख है। अभी मैं बताया हूँ दोस्तों कि जो वेदों है, वेद है, उसमें किसका किसका उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ चुका है, देख लीजिएगा। अभी रेलवे एनटीपीसी में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था, और एसएससी जो दिल्ली एसएससी पुलिस का हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि सामवेद में किसका उल्लेख है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होगा, इसे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों आंसर आपका डी होगा, सामवेद में संगीत का उल्लेख है। क्योंकि दोस्तों जो सामवेद है ये आपका गायन और वादन से ही संबंधित है, संगीत से ही संबंधित है। तो सामवेद में संगीत का आपका उल्लेख है। क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है दोस्तों कि संगीत का उल्लेख किस वेद में है, तो आपको याद रखना है दोस्तों संगीत का उल्लेख आपका है सामवेद में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मंत्र का उल्लेख किस में है दोस्तों, तभी बताया हूँ पीछे। मंत्र का उल्लेख आपको बताना है कमेंट करके क्या होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों
कह रहा है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, किस वेद को कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं। अभी पीछे मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। मैं अभी बताया हूँ, अभी पीछे आपका क्वेश्चन, जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन आप किए हैं कि सामवेद किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित था। वही बात कर रहा है कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो दोस्तों संगीत का जनक आपको सामवेद को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है, ये आपको बताना है दोस्तों कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कर्मकांड का उल्लेख है यजुर्वेद में। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कर्मकांड का उल्लेख किस में किया गया है। तो कर्मकांड का उल्लेख आपको यजुर्वेद में किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, ये आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अथर्ववेद वाला भी इंपॉर्टेंट है, सामवेद अथर्ववेद तो रट ही लीजिएगा, चारों वेद रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें किसका उल्लेख है बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। आपका आंसर होगा बी, रोग निवारण व जादू टोना। रोग निवारण और जादू टोना का उल्लेख किस में है दोस्तों, अथर्ववेद में है। आपके क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जादू और टोना का उल्लेख किस वेद में है, अथर्ववेद में है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि जादू और टोना का उल्लेख किस वेद में है, ठीक है। वशीकरण का ये भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है। तो ये आपका भी है अथर्ववेद में। आप देख लीजिएगा दोस्तों कि अथर्ववेद में किसका किसका उल्लेख है। अथर्ववेद में दोस्तों रोग निवारण का उल्लेख है, तंत्र मंत्र का उल्लेख है, जादू और टोना का उल्लेख है। याद रख, ध्यान से सुनिएगा, रोग निवारण का उल्लेख है, तंत्र मंत्र का उल्लेख है, जादू टोना का उल्लेख है, श्राप का उल्लेख है, वशीकरण का उल्लेख है, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषध, अनुसंधान, विवाह, प्रेमराज कर्म, मातृभूमि, महातस्म आदि का इसमें उल्लेख है। ये आपको याद रखना है कि प्रेम का और राजकर्म का भी उल्लेख आपका अथर्ववेद में ही है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वेद है, तो आपको इसको याद रखना है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। एक कई बार आपको रिपीट भी कर चुका है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो आप बता देंगे दोस्तों कि उपनिषद कितने हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर करके बताइएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या क्या है दोस्तों, 108 उपनिषदों की संख्या है 108, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है कि उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा वेदांत। यहाँ पे याद रखिएगा कि वेदांग और वेदांत में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, और ये दोनों देता है एग्जाम में, वेदांग और वेदांत। ये आप याद रखिएगा दोस्तों कि वेदांग और वेदांत की कन्फ्यूजन दूर करना है आपको। उपनिषद की बात कर रहा है, ग पहले आता है तो लास्ट में आता है, तो आपको सबसे बड़ा वाला लेना होगा वेदांत, आपको याद रख लेना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे वेदांत को करके चले वेदांग को करके सही चले आते हैं, लेकिन आपका उपनिषद को वेदांत नाम से जाना जाता है, वेदांग नाम से नहीं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांगों की संख्या कितनी होती है। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अभी जस्ट हम पीछे पढ़े हैं वेदांत।
वेदांत जब पूछे दोस्तों तो आप समझ जाइए एक उपनिषद की बात कर रहा है, और वेदांग जब पूछे तो ये अलग होता है। वेदांग और वेदांत अलग होता है। वेदांत की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 108, उपनिषद की संख्या, कन्फ्यूजन नहीं होगी है। और वेदांग की संख्या जो होती है दोस्तों क्या होती है आपको कमेंट करके बताना है। तो वेदांत की जो संख्या होती है वो होती है 6। आपको याद रखना है कि वेदांत की संख्या जो होती है वो 6 होती है, और वेदांत की जो संख्या होती है 108। वेदांत को हम उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। दोनों बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, आपका आंसर क्या होगा बताइए। आंसर आपका बी, अष्टाध्यायी। व्याकरण का सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। आपको आंसर करके बताना है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं। इसका आंसर होगा पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है दोस्तों, तो पाणिनि है, आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पुराणों की संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या अभी बताया हूँ, वेदांगों की संख्या 6 है, और वेदांतों की संख्या, वेदांतों मतलब उपनिषदों की संख्या 108 है। आपको तीनों याद रखना है, वेदांग है 6, उपनिषद 108 और पुराण कितने हैं दोस्तों 18। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दूध और इसके उत्पादक। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है दोस्तों कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन यहाँ पे बात किया है दोस्तों, मुख्य भोजन, लेकिन जय और चावल ये तो होगा नहीं, चावल दाल तो होगा नहीं, क्योंकि इनका मुख्य पहली फसल के बारे में अगर बात करता तो कुछ समझ में आता, लेकिन मुख्य भोजन की बात कर रहा है तो दूध और इसके उत्पादन होंगे, ये ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। कौन सा अन्न, अन्न मतलब जो अनाज होता है, कौन सा अनाज सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था मनुष्य के द्वारा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। जौ और गेहूं में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, इसमें गेहूं नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था अन्न था, अनाज था, वो दोस्तों जौ ही था, गेहूं नहीं था। बहुत कन्फ्यूजन होता है, गेहूं करके चले आते हैं, तो याद रखिएगा जौ ही था, ये आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। वैदिक काल के लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों तांबा। यहाँ पे वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहली जो धातु प्रयोग की गई थी वो थी हमारी तांबा। तांबा थी, लोहा नहीं थी दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। तांबा थी वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि वेद शब्द का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका आंसर होगा सी, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, न कि बुद्धिमान से। ये बुद्धिमान और ज्ञान में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, लेकिन दोस्तों बुद्धिमान अलग है और ज्ञान अलग है, ये ध्यान में रखिएगा। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों अलग अलग यूज होते हैं। तो ज्ञान आपका होता है वेद शब्द का अर्थ। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो ज्ञान होता है। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं फिर 25 क्वेश्चन के इसके पार्ट 2 में,
क्योंकि आज 25 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक बार और देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा, अच्छे से इसे रट्टा मार लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसके सेकेंड पार्ट की 25 क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है, जितना शेयर करेंगे हम भी मोटिवेट होंगे और आपको क्लास अच्छे से देंगे, और आप भी क्लास लेंगे और अपना भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तब के लिए दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे से क्लास के साथ, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ।